ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम चामुंडाय विचे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जय श्री राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम राम। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय सिया राम बोलो जय सिया। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। बोलो जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय हनुमान बोलो जय हनुमान। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। बोलो ओम नमः शिवाय। श्री शक्ति भक्त विपिन खन्ना की आप सबको नमस्कार मित्रों। महादेव महाशक्ति आप सभी सब्सक्राइबर्स सभी वीडियो देखने वालों को घरों में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। अन्न धन का अभाव न हो। माँ अन्नपूर्णा आपकी रसोई में बरकत दे, क्योंकि रसोई की बरकत ही हमें सही मार्गदर्शन देती है, हमारे लिए अन्न का और धन का इंतज़ाम करती, क्योंकि पेट में अन्न जाएगा तभी हम धन कमाने के लिए कार्य कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा काम हमारे अंदर अन्न करता है। अन्न अच्छा खाओगे, शुद्ध खाओगे तो आपके विचार अच्छे होंगे, आप कर्म अच्छे करोगे। सत्कर्मों द्वारा ही सत धन एकत्रित किया जा सकता है। बुरे कर्मों द्वारा एकत्रित किया गया धन भी बुरे गुण देता है। अच्छे गुणों के लिए अच्छा धन का अन्न खाना बेहतर होता है। इसलिए माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के घरों में शुद्ध और समृद्धि बनी रहे। शुद्ध अन्न जल उसको प्राप्त होता है। मित्रों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ उसके वार्तालाप के लिए, वो विषय है क्या जीवन सत्य है या मिथ्या। अब इसी के ऊपर विश्लेषण हम करेंगे कि जीवन सत्य है या मिथ्या। मिथ्या मतलब झूठ। कईयों को इस शब्द को ना समझे तो कृपया मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिथ्या मतलब झूठ हो। सो मित्रों, अब आप ये बताइए, ये प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ सभी वीडियो देखने वालों से, क्या जीवन सत्य है या मिथ्या। अगर सत्य है, सत्य नजर आता है कि हम माँ की कोख में से पैदा होते हैं, वो सत्य है। हम बड़े हुए, ये सत्य है। हमने पढ़ाई की, लिखाई की, ये सब सत्य है। तो जिंदगी भर जीना, ये सत्य है नहीं, ये मिथ्या है। हमारे खुद को पता नहीं है कि हमने पैदा होने के 1 घंटे बाद भी जीवित रहना है या नहीं।
ये सत्य है। अगर हम पैदा हुए, कई बच्चे पैदा होते ही कुछ मिनटों बाद, कुछ सेकंड्स के बाद जीवन छोड़ देते हैं, वो उसकी यात्रा उतनी ही जीवन की होती है। तो अब आप बताओ कि जीवन सत्य है या मिथ्या? इस चीज का जवाब अगर आपके पास है तो बताइए। हम आज वार्तालाप इसीलिए कर रहे हैं कि हम इसमें से सच्चाई को ढूंढ सके, सच्चा मार्गदर्शन पा सके, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द कह लो, वाक्य कह लो, कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी सत्यता प्रमाणित करना बहुत मुश्किल है, जिसको झूठ कहना बहुत मुश्किल है, जिसका कोई भी जवाब इस समाज में, ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मतलब क्या है? जीवन मिथ्या है। अगर ग्रंथों के इस शब्द को माना जाए कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हमारा जो वेद पुराण कहते हैं कि 4 युगों के बाद सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कुछ भी कर लो, चारों युग के बाद समाज, ब्रह्मांड खत्म होता है, फिर से नई सृष्टि शुरू होती है, चारों का चक्र होता है। तो क्या उसके अंदर जीवन सत्य है? तो आपको नजर आएगा जीवन तो मिथ्या होगा। क्यों मिथ्या, झूठ हो गया? क्योंकि जब कुछ सब कुछ खत्म होना है तो जीवन सत्य कैसे होगा? अब ये चीज सोचो, जीवन सत्य कैसे होगा? जो चीज समाप्त हो जाती है तो सही कहां से है? ब्रह्मांड में केवल ओम अमर। अभी ओम को हम ओमकार कहते हैं। ओम में से महादेव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आकार, मकार, सकार। अब आकार, उकार, मकार तो बोल दिया। अभी आकार से ब्रह्मा, उकार से विष्णु, मकार से मृत्यु के देवता महादेव, सदाशिव, जो सबको समेट के बाद में फिर चल पड़ते हैं नई संरचना करने। मेरा एक बार एक पंडित जी से इसी पे बात पे कुछ सोच में फर्क, मतलब वाद विवाद कह लेते हैं, उसको भी कह लो या वार्तालाप कर लो। वो कहता है जी मंदिर का द्वार बंद कर देता है, मंदिर दोपहर को भगवान सोते हैं। तो मैंने उसको इतना पूछा, पंडित जी अगर महादेव सोते हैं तो सृष्टि कैसे चलती है? महादेव तो सोते ही नहीं है। आज वेद पुराणों के हिसाब, शिव पुराण के हिसाब से शिव जी के जब ये 4 युग हैं, ये चारों पहर है। सतयुग प्रातः काल है, त्रेता दोपहर है, और शाम आई तो द्वापर आ गया, और कलयुग रात्रि है। तो शिव जी के तो 4 पहर है। वो तो रोज सुबह उठते हैं, नई सृष्टि रचते हैं, तो उनका दिन कितना बड़ा है उसका हिसाब आप लगाओ, उसका हिसाब आप लगा लो। तो पंडित जी से जब ये ज्ञान की बातें करने लगा, पंडित जी तो भाग गए। पंडित जी जवाब ही नहीं देते। अब आपके पास, जब पंडित जी के पास इन चीज़ों का जवाब नहीं है, तो फिर मैं यही कहता हूँ कि अध कच्चा ज्ञान क्यों देते हो?
कि मंदिर बंद हो रहा है, मंदिर विश्राम कर रहा है, भगवान विश्राम कर रहा है। मैं बोला सीधा बोलो कि जो पंडित कार्य कर रहा है उसको विश्राम चाहिए, ये सत्यता है। तो तुम सत्य क्यों नहीं कहते? आप सीधा लिखो भाई 2 बजे 12 बजे से लेके 2 बजे तक मंदिर बंद रहेगा, 3 बजे तक बंद रहेगा, क्योंकि पंडित जी विश्राम कर रहे हैं। महादेव के विश्राम का कारण मत बताओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब कुछ निर्धारित है। जब पक्ष और लिखे पड़े हैं कि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, वो 15-15 दिन के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रमा पे 15 दिन का दिन 15 जो पृथ्वी के 15 दिन है वो चंद्रमा का प्रातः काल एक दिन का समय है जो शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष चंद्रमा की रात्रि है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष नजर आता है। जो हमारी तिथियों की गणना भी वैसी हुई है। तो जब वहाँ पे दिन और रात 15-15 दिन की पृथ्वी के हिसाब से है, तो महादेव कितनी ऊंचाई पे बैठे, क्योंकि ब्रह्मांड में ये भी कहा जाता है एक कैलाश पृथ्वी पर है जो हमारे नजर आता है, और एक कैलाश ब्रह्मांड में है जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड खड़ा है, जहाँ पे महादेव का वहाँ से सबसे ऊपर जो कोई सोच भी नहीं सकता, किसी ने देखा ही नहीं, असली कैलाश वहाँ है। ये कैलाश महादेव का ब्रांच है। ऐसी पृथ्वी कितनी ब्रह्मांड में है किसी को नहीं पता। असंख्य पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में घूम रही है। तो क्या वो सत्य है या ये सत्य है? तो सत्य और मिथ्या जीवन का हम कहाँ ढूंढे? पता नहीं, जिसका कोई जवाब वेदों में पुराणों में जिक्र किया है। वेदों पुराणों में जिक्र किया है कि ब्रह्मा और विष्णु जी शिव को आदि और अंत देखने के लिए निकले थे, जिसे शिवरात्रि कहते हैं। कि जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में वाद विवाद हुआ कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं पृथ्वी धरती पे जीव को पैदा करता हूँ। विष्णु जी कहते हैं कि आपकी उत्पत्ति मुझसे हुई है, मेरी नाभि कमल से। तो वो वाद विवाद को हल करने के लिए महादेव, शिव शंभु, शिव प्रभु अग्नि पिंड रूप में पैदा हुए, प्रकट हुए। तो उसको देखने के लिए ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर गए कि मैं ऊपर का छोर देख के आता हूँ। विष्णु जी वारा रूप में, वारा को तभी सनातन समाज में पूजा जाता है। भगवान विष्णु वारा का रूप लेके, जिससे मुसलमान खौफ खाते हैं। वारा रूप लेके धरती के अंदर, क्योंकि वारा में एक खासियत होती है, वो धरती को खोदता बड़ी अच्छी है। वो कोई जंगली सूअर देखो, सब जमीन के नीचे छुपे होते हैं, उन्हें खड्डे में रहना, कीचड़ में रहना पसंद होता है। वो वारा रूप बना के भगवान विष्णु जी धरती में घुसे अंत देखने के वो जो बीच में पिंड अग्निकुंज कह लो, अग्निपिंड कह लो, वो जो प्रकट हुआ है उसका अंत क्या है? ना विष्णु जी उसका अंत देख पाए, ना ब्रह्मा जी उसके ऊपर तक जाके देख पाए कि वो कहाँ तक जा रहा है। उसकी ऊंचाई लंबाई कोई नहीं देख पाया। तो अब आप सोचो, जो वो सत्यता को वो नहीं जान पाए, तो हम लोग और आप लोग क्या जानेंगे कि जीवन सत्य है या मिथ्या? तो ये चीज का कोई जवाब ही नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में इस तथ्यों का कोई जवाब नहीं है किसी के पास। अब मैं एक और चीज बताता हूँ
क्या पृथ्वी पर सत्यता हम है? हम इसीलिए कह रहा हूँ, हम आज हैं कल नहीं है। हम आज हैं कल नहीं है। अगले पल हम है या नहीं है, खत्म। आज मैं कई जगह पे ये ज्ञान की बात क्यों कहता हूँ कि खुद को पहचानो, अपनी सत्यता पहचानो। आईने में देख के अपने आप से प्रश्न करो, क्या तू सत्य है या मिथ्या? सत्य है तो आप जन्म जन्मांतर रहने चाहिए, मिथ्या है तो आप नहीं रहेंगे। तो अभी इसी के अंदर कई बातों के प्रश्न हैं। अब इस प्रश्नों के अंदर ही प्रश्न घुसे होते हैं, आपको ढूंढने पड़ते हैं प्रश्न। अब मैं जो कथा सुनता हूँ या कथा बैठ के पढ़ता भी हूँ, शिव पुराण उसमें से या भगवत गीता, उसमें से कुछ तथ्य जो निकलते हैं मुझे वो विचलित करते हैं, मुझे में प्रश्न खड़े करते हैं। मैंने भागवत में से प्रश्न पकड़े जो मुझे दिमाग में झंझोड़ते हैं कि कृष्ण जी एक तरफ कह रहे हैं सब कुछ मेरे अंदर। अब मैं उधर कृष्ण जी को भी महादेव के स्वरूप में देखता हूँ, तो महादेव जी कहते हैं सब कुछ मेरे अंदर, कृष्ण कहते हैं मेरे अंदर है, राम जी कहते हैं मेरे अंदर है, विष्णु जी कहते हैं मेरे अंदर है, माँ शक्ति कहती है मेरे अंदर। तो सबका स्वरूप तो एक ही है। अब उसे शिव कह लो या राम कह लो या कृष्ण कह लो या विष्णु जी कह लो, क्योंकि हम सब जानते हैं विष्णु जी के अवतार हुए राम, भगवान राम के बाद में श्री कृष्ण। अब ये सब हुए हैं, ये जो सत्यता सामने नहीं जाती है, ग्रंथों में साक्षात वर्णन है। तो उसके बाद मिथ्या क्या है उसे समझने वाले नहीं समझ पाते। हम उसमें भी प्रश्न उठाते हैं कि क्या भगवान राम थे? कई लोगों के प्रश्न है, जैसे कांग्रेस की सरकार ने अदालत में कह दिया कि भगवान राम मिथ्या है, तो अब उसका आप आंसर कहाँ से लाएंगे? उसका आंसर किसी के पास नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण के लिए भी लोग यही कहते हैं, लेकिन जब बेट द्वारका में जो द्वारका नदी द्वारका के समुद्र के अंदर डूबी, जब उसके तथ्य सब बाहर आ गए, तो लोग कहते हैं हाँ जी कृष्ण जी हैं, तो वो सत्यता आ गई। तो सत्यता और मिथ्या के अंदर हमारी सोच में समझने के ऊपर समर्थ है। आप अब एक चीज मैं और वर्णन करना चाहूँगा, अगर आप इन चीज़ों की सत्यता खोजने निकलते हैं, और खोजना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दिमाग है उसका जब वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि हम सिर्फ 0.2% उपयोग करते हैं, 0.002%, इतना और हमारे दिमाग का विस्तार इतना है कि आपको और चीज़ बताऊं, जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी पे रह के आप जिस भी स्थान पे जाएं, पृथ्वी पे किसी भी जगह खड़े हो तो आपको अंत भी नजर आता है और आदि भी नजर आता है। क्यों? आप पूर्व में देखो तो सामने क्षितिज नजर आती है, क्षितिज मतलब जहाँ पे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। आप सनसेट देखते हो, सनराइज देखते हो, तो आपको लगता है चंद्रमा बाहर आ रहा है, सूर्य बाहर आ रहा है, सूर्य तो उधर ही खड़ा है, तो वो सत्य है या ये मिथ्या है? अब आप सोचो, हमें जो प्रत्यक्ष नजर आता है सब सनसेट, सूर्य उदय और सूर्य अस्त देखने जाते। क्या सूर्य अस्त होता है? मैंने यही प्रश्न उठा उठा के वीडियो बनाई है सारी। ये सत्यता है मित्रों। हम जिस चीज़ को खोजना चाहे, अगर मैं आपको जो मैं कई बार क्यों बोलता हूँ कि मेरे वीडियो में मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो प्रश्नों पे वीडियो बनाता हूँ जो प्रश्न मेरे अंदर पैदा होते हैं, मुझे जो हिलाते हैं।
जो मुझे कहते हैं कि इसका जवाब तलाश कर, वो तलाश करने के लिए मैं आपके सामने भी छोड़ता हूँ कि आप भी तलाश करो। इससे ज्ञान बढ़ता है, आप ईश्वर के करीब जाते हो, क्योंकि आप सोचते हो ईश्वर के लिए। जब आप प्रकृति के लिए सोचोगे तो आपका दिमाग प्रकृति में जाता है। जब आप शहद के अंदर से कुछ निकालना चाहें, एक चीज मुझे बताओ, शहद में अगर मक्खी गिर जाए, शहद में अगर मक्खी गिर जाए, क्या आप बिना उंगली डाले या बिना चम्मच डाले मक्खी को निकाल सकते हैं? नहीं। उसके लिए आपको उंगली से ऐसे निकालनी पड़ेगी या चम्मच से उठाना पड़ेगा, तो शहद उसमें भी लगेगा। चम्मच लो या उंगली लो, तो शहद तो नहीं फेंका जाता, सिर्फ मक्खी को फेंका जाता, क्योंकि जहाँ शहद होगा तो मक्खी भी होगी, मधुमक्खी भी होगी। तो शहद पाने के लिए और सत्यता जानने के लिए आपको उन बातों को विश्लेषण करना पड़ता है। अब मैं इस जहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे सामने रोज सूर्योदय होता है, आपके उधर भी डेली होता है, प्रतिदिन सब जगह पे होता है। क्या सब जगह सूर्योदय होता है? हमारी पृथ्वी की संरचना ऐसी है, ईश्वर ने बड़ा सोच के उसको अंडाकार बनाया। जहां से भी देखो सूर्योदय नजर आता है, सूर्य अस्त नजर आता है। ऐसा क्यों? कभी प्रश्न करके पूछो। क्या पृथ्वी का अंत छोड़ा आपने देख लिया या प्रारंभ देख लिया? तो ये सिर्फ पृथ्वी है, तो ये सत्यता है या मिथ्या? ये आप विश्लेषण करें। सत्यता ये है, सूर्य तो कभी डूबता ही नहीं है। क्या सूर्य अस्त होता है? नहीं। क्या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो आप बोलते हो मैं गिरा क्यों नहीं? यही है मित्रों, अगर ईश्वर ने हमें चलने के लिए पाँव दिए हैं, पैर, ये इसे कहते हैं पैर, पैर दिए हैं, हम खड़े रहते हैं ना, हम क्यों नहीं गिरते? जब हमारे पाँव कमजोर हो जाते हैं, हमारे पाँव के अंदर खड़े रहने की शक्ति विहीन हो जाती है, तब हम गिरते हैं। ये एक सत्यता है। हमारे पैरों को मजबूती के लिए हमें अन्न खाना पड़ता है, हमें पौष्टिक खाना खाना पड़ता है खड़े रहने के लिए। इसी तरह पृथ्वी भी अपनी दूरी के ऊपर हल्का सा मूवमेंट करके घूमती है, जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। हम श्वास लेते हैं, क्या हम श्वास जोर से लेते हैं? हमें तो पता भी नहीं लगता कि हम श्वास ले रहे। कई जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपने श्वासों की गणना करते हैं, श्वासों पे ध्यान लगाते, तो उसे ध्यान कहते हैं। ये ज्ञान है। ज्ञान के अंदर जब डूबोगे तो बहुत सी चीजें निकलती हैं। मैं कई बार ये क्यों कहता हूँ कि हमारे अंदर ही समुद्र मंथन है, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है। ये राम सत्य है और रावण मिथ्या है? और नहीं, दोनों सत्य है। जब हम अपने अंदर से भगवान श्री राम का नाम लेंगे तो हमारे अंदर से जय श्री राम, जय श्री राम निकलेगा। अगर हमारे अवगुण, हमारे अंदर पराई नारी को देखने की अभिलाषा, उसकी कमर देखने की अभिलाषा, उसको देख के निखारने की, हमारे अंदर काम वासना जब जागृत होती है, तो वो ही रावण तत्व हमारे अंदर जीवित हो जाता है। तो वो कहीं भी नहीं गया, वो हमारे अंदर ही था। वो हमारे स्वरूप, हमारे कहानियों में, हमारे शब्दों में बाहर आता है। हमारा जो भी संरचना है, ईश्वर ने इसी हिसाब से बनाई है। हमारे अंदर ही दिन भी है, हमारे अंदर ही रात है। हम खुद भी सोते हैं, हम खुद ही जागते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। अब आप सोने के लिए कई बार दवाइयाँ खाते हैं, आपको तो कुदरत ने वरदान दिया है सोने का,
तो आप क्यों नहीं सो पाते? कभी आपने इस चीज़ पर सोचा है? वो इसीलिए कि आपके मस्तिष्क में कई प्रश्न ऐसे खड़े होते हैं कि आप जब सोते हो ना, आप उन प्रश्नों के अंदर उलझे होते हो। आपके चारों तरफ रस्सी से जकड़ा होता है प्रश्नों ने। वो प्रश्नों को आप सोच सोच के उसके साथ गुत्था गुत्थी करते हो, तो साली निद्रा की तंत्र कहाँ से जागृत होंगे? जब तक आप अपने अंदर की जो गंदगी है, गंदे विचार, गंदी कश्मकश, एक कई प्रश्नों को लेके आप अपने आप से उलझे रहोगे, तो आपको निद्रा नहीं आएगी। जब वो निद्रा भी ईश्वर देता है। अच्छा, हमारे सभी के मस्तिष्क पे, सोच पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम उसके ऊपर अपनी हुकूमत नहीं कर पाते, वो हमारे मुताबिक नहीं चलता। जब हमारा खुद का शरीर, हमारी खुद की सोच हमारे हिसाब से नहीं चलती, तो हमारा सोच, हमारा ये शरीर क्या हमारे लिए बना है? ये सत्यता है, ये मिथ्या है। जब मेरे शरीर को मैंने कई बार बोला, भाई भूख लगी है तो चुपचाप शांति से बैठ, पानी पी के सो जा, लेकिन नहीं सुनता। मुंह में मेरी घबराहट होती है, या कुछ खाना है, भूख लगी है, तो मेरा शरीर भूख मांगता है। तो जब साला मेरा शरीर मेरी नहीं सुनता, तो मैं आपको क्या बोलूँ या मेरी सुनूं? नहीं सुनता। अब उसको कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है। अबे तुम, ये शरीर जब मेरी बात नहीं मानता, तो आप बोलते हो कि आपका बेटा आपकी बात क्यों नहीं मानता? और नहीं मानता, वो उसका शरीर बोलता है। तो आपके खुद के अंदर की चीजें आपका हुक्म नहीं मानती, तो मित्रों ये कैसे कह सकते हो कि दूसरा इंसान, आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बहू, आपकी संतानें आपका कहना माने? आप पहले अपने अंदर के इंसान को पूछो कि जिस शरीर को लेके आप बैठे हो, उसको बोल कि मेरा कहना मान। तुझे सरदर्द को बोल सरदर्द नहीं होनी, वो बिना दवाई खाए सरदर्द ठीक करके दिखा दो, तो बिना दवाई खाए ब्लड प्रेशर कम करके दिखा दो, बिना दवाई खाए शुगर कम करके दिखा दो, तो उस दिन मैं आपको मान जाऊँ। मैं आपको बोलूँगा कि तेरे से बड़ा गुरु कोई नहीं। जब हम अपने खुद के शरीर को नहीं हुक्म कर सकते, अपने शरीर को खुद नहीं बता सकते कि ये करना है, ये सही है, ये गलत है, तो भी वो गलत बातें सोचता है। मेरा भी है, आपका भी है, सबका शरीर एक जैसा है। जब हमारा शरीर हमारी नहीं सुनता, तो हम दूसरे के ऊपर ये एक तोहमत क्यों लगाते, सारा मेरी सुनता नहीं। हम अपने मित्र को बोलोगे मैं इतना समझा रहा हूँ, समझता नहीं है, क्यों समझेगा भाई? उसका भी तो दिमाग है, उसको जो समझना वो समझेगा, नहीं समझेगा भाई जान दे, तेरी इच्छा है। जब आप अपने आप को नहीं संभाल सकते, तो आप दूसरे को कैसे संभालने के लिए कोशिश करते? जो माने सही, ना माने तेरी इच्छा। तभी तो बोलते हैं हरी इच्छा, हरी जो करे वो सही, जो ना करे वो हरी इच्छा। तो भाई आप बताओ, जीवन सत्य है या मिथ्या? बस इसका आप डिस्कस करते हो, सोचते रहो। मैंने जो ये वीडियो पूरा बनाया है, आप मेरे एक एक शब्दों को सोच करके उसको जवाब तलाशोगे, तो आपको समझ आएगी आप क्या कर रहे हो। बस ये तो बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, इससे इधर ही मैं विश्राम देता हूँ। वो सबको कहता हूँ, हे महादेव, सबको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सद्वचन बोलने की शक्ति दे। ओम नमः शिवाय।